बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों ये प्रश्न निचोड़ है, पूरी आपकी पुस्तक का निचोड़ है। आप इन प्रश्नों को बच्चों एक बार ज़रूर परीक्षा में देख कर जाएँ और बाद में हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपने इन प्रश्नों से कितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए। तो बच्चों रसायन विज्ञान के प्रश्न है बच्चों, टॉप 15 प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बच्चों ये प्रश्न रिपीटेड होते हैं अर्थात पूछे जाते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को देखते हैं, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और इनको बार बार लिख करके अभ्यास करें। इसके पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये बच्चों अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया बच्चों, पहली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया बच्चों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया बच्चों फिटिंग अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया। बच्चों वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते ईथर की उपस्थिति में, जबकि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बच्चों एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बच्चों ये अभिक्रियाएं आपको नोट डाउन करनी है। बहुत ही आईएमपी अभिक्रियाएं बच्चों अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं और बच्चों आपकी आगामी क्लासों में में भी यही परीक्षा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बाद बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये बच्चों, 4 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये राउल्ट का नियम समझाइए और गणितीय व्याख्या कीजिए। बच्चों राउल्ट का नियम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, बिलियन चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कोलरास का नियम और उसके 2 अनुप्रयोग। बच्चों ये भी प्रश्न लगातार 2 या 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। तो कोलरास का नियम लिखना है बच्चों और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइट संकुचन का प्रभाव समझाना है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, इनको नोट डाउन करें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर है। बच्चों आदर्श विलयन वो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद बच्चों डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए को बच्चों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, जबकि आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ये बच्चों जैव अणु से चैप्टर का प्रश्न है, एथिलैमिन एनिलीन से अधिक क्षारीय होती है। ये भी बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताना है। बच्चों द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताना है। द्विक लवण बच्चों वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक लवणों से मिलकर बने होते हैं और संकुल लवण बच्चों ये द्विक लवण होते हैं, ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जलीय विलयन में ये आयनों में टूट जाते हैं, जबकि संकुल लवण अपना जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका बच्चों उदाहरण फिटकरी है, K2SO4 इंटू FeSO4 इंटू 24H2, K2SO4 पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइज होता है बच्चों और K2SO4 और जल के 24 अणु होते हैं। जबकि संकुल लवण में आता है बच्चों K4FeCN6। क्या आता है बच्चों, K4FeCN का होल 6। बच्चों ये जो है आपका ये संकुल लवण है। जबकि द्विक लवण में बच्चों आती फिटकरी। फिटकरी का सूत्र होता है बच्चों K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। बच्चों ये फिटकरी का सूत्र है, ये द्विक लवण में आता है बच्चों। इसके बाद जो एक्टिनाइट और लैंटेनाइट के गुणों की तुलना करनी है बच्चों, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। एक्टिनाइट और लैंटेनाइट की अंतर स्पष्ट करना है। विद्युत रासायनिक सेल और संचारण क्या कहलाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और संचारण पता है आपको, संचारण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जो नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं की सतह जो होती है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को बच्चों संचारण कहते हैं और धातु लास्ट में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी अर्धायु काल का व्यंजक याद करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
क्या किसका व्यंजक बच्चों? अर्धायु काल के व्यंजक ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। बच्चों ये टॉप 15 क्वेश्चन है, ये बच्चों आपकी केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का निचोड़ है। इन प्रश्नों को आप जरूर एक बार नोट डाउन करें बच्चों, और फिर आप हमें पेपर देने के बाद हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके इसमें से आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। कोल्बे अभिक्रिया बहुत ही आईएमपी अभिक्रिया बच्चों, और टार्ड अभिक्रिया, और टिशंको अभिक्रिया, और पर्किन अभिक्रिया बच्चों, और इसके बाद साटन बावन अभिक्रिया, और इसके बाद फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये बच्चों बहुत ही आईएमपी अभिक्रिया है। इसके बाद रीमन टीमन अभिक्रिया। बच्चों रीमन टीमन अभिक्रिया जो होती है, इसमें आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, कार्बोल, इसमें बच्चों आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, और इसमें बच्चों एल्डिहाइड बनता है। इसके बाद कैनोजारो अभिक्रिया, इसमें फॉर्मल्डिहाइड का क्रिया कराते हैं बच्चों NaOH से। इसके बाद एल्डोल संघनन। तो बच्चों इस तरह ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और आप इनको बार बार अभ्यास करें। तो बच्चों ये है टॉप 15 क्वेश्चन कक्षा 12 केमिस्ट्री बच्चों, और IMP क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो बच्चों आई होप यू आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आप बच्चों आप अच्छे से अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में प्राप्त करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।